बच्चियों के लिए, प्यारी प्यारी बच्चियों के लिए रेसिपी कैले लेके आई हूँ। तो नई नई शादी होती है, अपना पूरा घर उन्होंने मैनेज करना होता है। तो मलाई है ना, इसे मैंने सुबह का निकाल के रख दिया था। फिर हमने डाला है ये पानी डाल दिया। मक्खन पिघलेगा नहीं, बल्कि ये देखिए कितना प्यारा घी बन गया है। शुरू अल्लाह के नाम से जो वहदहुल शरीक है, यकता बेमिसाल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आलिया, ये प्यारी चीची पा। आप देख रहे हैं जिंदगी कहानी। पा सलाम लो। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा इरादा था, फा प्लानिंग कर रही थी अपनी आपी की बर्थडे की, तो मैंने कहा चलो फा को मैं छोड़ के तो मैं अपना काम कर लेती हूँ। कहती नहीं, वीडियो में मैं नहीं आऊँगी तो वीडियो नहीं बनेगी, इसलिए फिर फा को मैं साथ ले आई हूँ। हालांकि इसका आज काम कोई नहीं था, फिर भी मेरे साथ साथ है मेरी फा। आज मैं उन बच्चियों के लिए, प्यारी प्यारी बच्चियों के लिए एक टोटका कह ले, एक रेसिपी कह ले लेके आई हूँ। तो नई नई शादी होती है, अपना पूरा घर उन्होंने मैनेज करना होता है। घर में तो ज़ाहिर है अम्मियाँ होती हैं तो वो ये काम संभाल लेती हैं, लेकिन जब नई नई शादी होके जाती है उन्हें बड़ा मुश्किल लगता है पूरा सेटअप जो होता है संभालना, पूरी जिम्मेदारियां संभालना। तो इसी से रिलेटेड एक ये भी है तरीका है, और मैं बताऊंगी झटपट आपको मक्खन बनाने का तरीका। दूध तो ज़ाहिर है हर घर में आता है, दूध की हम बलाई उतार लेते हैं, रोज़ डेली तो नहीं मक्खन बनाया जा सकता। तो वो जो उतार के हम फ्रीज करते जाते हैं, एक बॉल में डालते जाते हैं, और जब तो एक दो बॉल भर जाते हैं तो उसका हमने फिर मक्खन बनाना आता है। तो आजकल की बच्चियां ज़रा इन जिम्मेदारियों में पड़ती नहीं है, उन्हें फिर ये काम बहुत मुश्किल लगता है। पता नहीं हमने क्या कर लेना है, तो इतना मुश्किल, हम कैसे मक्खन बनाएं, कैसे घी बनाएं, आता नहीं है। ये उन बच्चियों के लिए है। तो जल्दी से आपको मेरा ख्याल है कि आधा घंटा लगेगा, तो आप मक्खन बना के तो घी भी बना लेंगी, मज़ेदार सारा खालिस देसी घी होगा। दुकानों पे तो पता नहीं कैसा होता है। तो ये एक बहुत कहते हैं ना, घी तो चलो सारे बना ही लेते हैं, देर से बन ही जाते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी में काम होने वाला, वो मैं तरीका आपको बता रही हूँ। हाँ जी, स्मेल भी नहीं आती। तो कुछ वो तो वैसे भी खैर चलो जो मधानी में करके बनाती है तो उससे भी नहीं आती, लेकिन ये मैं आपको जल्दी जल्दी वाला तरीका बता रही हूँ कि जिससे आप आधे घंटे में घी बना के ना तो फारिग हो जाएंगी। चलिए जी हम अपना शुरू करते हैं। तो मलाई है ना, इसे मैंने सुबह का निकाल के रख दिया था, क्योंकि नरम मुझे फ्रीज हुई होती है ना, तो इसे मैंने निकाल के तो इस देचके में डाल दिया। मैंने कहा निकल जाएगा ना, नरम हो जाए, फिर हम जल्दी से अपना काम कर लेंगे। ये अब बिल्कुल देखिए, ये ना बिल्कुल अलग हो गई, जमी हुई नहीं है। जमी हुई का मसला हो जाता है, वो फिर ग्राइंड वगैरह नहीं होती है। ये देखिए ये मलाई जो है वो बिल्कुल पिघल गई है, ठीक है। इसके अंदर हमने डाला है ये पानी, डाल दिया इतना, मेरा ख्याल काफ़ी है पानी, ये डाल दिया वही है ना ऐसे। अब हम इसे कर लेंगे, मक्खन बनाते हैं इसका। ये हैंड ब्लेंडर है, ये आजकल हर घर में ही होता है। वैसे तो वो ग्राइंडर से भी आप थोड़ा थोड़ा करके इसे कर सकते हैं जिन लोगों के पास ये नहीं है, लेकिन ये भी आजकल की ज़रूरत है, हर घर में होता ही है। लेकिन वो उससे आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा सा निकलेगा। तो ज़्यादा आपके पास मलाई जमा है तो ऐसे करें, जल्दी से कर लें। ये हमने ये स्विच लगाया है, ऐसे किया है। ये देखें 5 मिनट पूरे नहीं लगे और वो मक्खन निकल भी आया। देखें बिल्कुल आपको थोड़ा थोड़ा करके नहीं निकालना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम मधानी चाटी के अंदर पहले पहले ज़मानों में वो तो रोज़ दूध उन्होंने मक्खन निकालना होता था ना, तो चाटियाँ होती थी उनके अंदर मधानी डाल के तो मक्खन ज़्यादा सारा निकल। ऐसे इसी तरह आप बिल्कुल पूरे महीने मलाई जमा करते रहे थोड़ी थोड़ी करके। उसके बाद आप एकदम से ऐसे 5 मिनट लगेंगे इसके साथ। हम ग्राइंडर से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बल्कि काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। तो इससे आप झटपट मक्खन बनाए। मैं इतनी तेज़ी से ये आपको घी भी बना के दिखाती हूँ। देखिए
तो भी हाथ लगाएं, चलिए हर वक्त नहीं, लेकिन बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ के ना तो अल्लाह ताला की रहमतों को, नेमतों को जो हाथ लगाए तो अल्लाह ताला बरकत देता है। नहीं तो अल्लाह ताला भी नाराज हो जाता है, वो सारा कुछ छीन लेता है। क्या पा मक्खन खाओगे? पा को देसी घी वाला पराठा बड़ा पसंद है। अब पा देसी घी का पराठा बनवा, वैसे ये घी बनाना है हमने, वो दाल बनाने के लिए आपने पता नहीं क्या बेसन बेसन क्या बनाना है इसका बच्चियों के लिए। वैसे मैं फा के लिए बनाती होती हूँ, फा पराठा खा लेती है ना देसी घी का, तो इसलिए फिर क्या क्या आपके पराठे की रेसिपी कहती है, मेरे पराठे की रेसिपी नहीं, जैसे मैं मतलब खाना पकाती नहीं है ना, तो ये आपसे दे रही हूँ। कहते पहले आपने कभी नहीं दी। वो वैसे मुझे अचानक ख्याल आया कि सर्दियों में लोग ज़रा ज़्यादा करते हैं, दालें छलें बनानी होती हैं, बेसन के जो भी बनाना होता है, तो वैसे फालतू गर्मियों में जो है ना पराठा खा लेती है। इसके लिए फिर मैं थोड़े दिन बाद जो है ना, एक तो पराठा उसने खाना होता है सारा दिन में, कितना घी लग जाता है, तो फिर मैं बना के रख देती हूँ। वो खाती भी है ताज़ा ताज़ा होना, थोड़े दिन बाद उसमें से हल्की हल्की स्मेल आने लग जाती है ना, फिर खाती नहीं शौक से, इसलिए मैं थोड़ा सा ही बनाती हूँ, जितना को 8-10 दिन चल गए, फिर वो उसके बाद फिर हम ताज़ा बना लेते हैं। ये किधर से काम करती, ये तो बताओ ये किधर से काम सीखा था? असल में ये हमारे घर में पहले भैंस थी, जब हम छोटे छोटे होते थे तो भैंस थी, तो मैंने तो अम्मी को ही देखा है, हमारे घर में तो कोई जो चाटी मधानी वगैरह सारा कुछ था। फिर जब अम्मी ने ये काम छोड़े फिर ऐसे ही था कभी कभी, लेकिन फिर भी मैं ऐसे ना ब्लेंडर से नहीं करती थी, लेकिन फिर भी मधानी के साथ ही हम ज़्यादा बना लेते थे, तो बाकी घी तो बनाना मुझे आता ही था। अब ये तो मधानियाँ और चाटियाँ ये चीज़ें संभालना थोड़ा मुश्किल हो गया है, जगह कम है शहरों में, तो इन चीज़ों का बड़ा मसला हो गया, इसलिए अब ऐसे कर लेते हैं। पहले मैंने बड़ा ग्राइंडर में किया, वो भी बेचारा गर्म होकर थक जाता है, क्योंकि बनना तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, थोड़ा थोड़ा नहीं। तो जब थोड़ा सा बिल्कुल हो ना, जिस किसी ने साग खाने ऊपर मक्खन रखना है तो वो ऐसे कर लेते हैं, लेकिन ये जब ज़्यादा थोड़ा सा हो फिर हम ऐसे ही करते हैं कि ब्लेंडर से करके ना इसे, तो फिर कर लेती हूँ मैं। ये जो आपको काला काला नज़र आ रहा है ना, ये दूध में इलायचियाँ डालते हैं ना, तो उसका हो जाता है ये आपको किसी ने नहीं तरीका बताया होगा। ऐसे मक्खन को धो ले आप आराम से, 2-3 पानी से धो के ना, मक्खन गिरे पिघलेगा नहीं, बल्कि वो ठंडा पानी ले ना। ये तो अब टूटी का सादा पानी है ना, तो गर्मियों में मैं करती हूँ कि फ्रीज़र में मैं रख देती हूँ, पानी में ज़रा ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो वो डाल देती हूँ, वो मक्खन एकदम और ज़रा जम जाता है। वैसे तो बर्फ़ ही डाल के निकालते हैं ना, तो और ज़्यादा जम जाता है। ये देखिए ऐसे करके ना, बिल्कुल आप ऐसे भी कर सकती हैं कि इसे निकाल के किसी और बाउल में डाल दिया, फिर भी हो जाता है। अगर नहीं है तो आराम से इसे जो है ना ऐसे भी कर लेते हैं, इसी के अंदर भी पानी निकाल लेते हैं। ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये मक्खन वाले हाथ है ना, वो थोड़ा फिसलने वाला हो जाता है। इसका मैं आपको बताती हूँ कि फ़ायदा क्या होता है। ये मेरे अंकल हैं, उन्होंने मुझे तरीका बताया था, कहते ऐसे करें देखें आपका घी कितनी जल्दी बन जाता है। तो घी तो वैसे भी बन जाएगा, लेकिन वैसे थोड़ी सी हमें देर लगेगी, तो ऐसे जो है ना झटपट हमारा घी बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये देखिए, ये ऐसे करके ना आराम से पानी, बल्कि पानी खुद ही लेगा, जैसे घी से पानी लगा हो जाता है ना, जितना मर्जी से मिक्स करे हुए पानी और घी
होते नहीं, ऐसे बिल्कुल जो है ना ये भी हो जाता है आराम से, कोई मुश्किल नहीं पेश आती। सिर्फ ये प्याला मुझे पकड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मेरे हाथ देखें सारे ये हुए हैं ना मक्खन वाले, तो थोड़ा इसे पकड़ने में हो रही थी प्रॉब्लम, बाकी वैसे इसे निकालने में कुछ नहीं। अब हम इसे रखते हैं चूल्हे पे। ये अब हमने इसे रख दिया आग पे, चूल्हे पे। तो वही देखा था जो मैंने जिसमें मक्खन बनाया था ना, उसे मैंने ज़रा हंगाल के, क्योंकि वो गंदा तो नहीं था, वैसे मैंने हंगाल लिया उसे, तो उसके अंदर ही मैंने मक्खन डाल दिया। अच्छा जी, ये धोने का हमें फ़ायदा ये होगा कि ये लस्सी वगैरह सारी निकल जाएगी, क्योंकि लस्सी कहीं ना कहीं जितना मर्जी भी हम ऐसे निचोड़ के करें ना, लस्सी उसके अंदर रह जाती है, तो वो लस्सी सारी निकल रही है। उससे लस्सी निकलेगी ना तो घी जल्दी से बन जाएगा। इधर हमारा बन रहा है वेजिटेबल पुलाव, आप ही के लिए उसका दिल कर रहा था, तो फीका पुलाव जो है ना वो हमारा बन रहा है। इधर बन रहा है, हाँ जी, वो फीका खाती है ना, तो ये देखें कि अब हमने धो लिया है ना, तो इसका घी भी कितनी जल्दी, जैसे 5 मिनट में वो बना था ना मक्खन, तो चले निकालने में 5 मिनट और लग जाते हैं। अब उतनी ही तेजी से हमारा 5 नहीं तो 10 मिनट में हमारा घी जो है ना बन के तैयार हो जाएगा। 30 मिनट दें आप तो मक्खन से घी बन के तो तैयार हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसे बस कैसे बनता है। इसे मैंने एक दफ़ा ला दिया क्योंकि वो बाहर आने वाला था, वैसे ज़रूरत नहीं इसलिए लाने की, लेकिन चलो बाहर आने लगा था ना इसलिए नहीं ला रही। जी अपनी चाय बना रही है, नहीं ये चाय पीनी, पाव भी बड़े शौक से चाय पीती है सर्दियों में, वैसे तो नहीं पीती, गर्मी में इतनी गर्मी लगती है, तो सर्दियों में बड़े शौक से भी करती है, रोज़ फरमाइश करती है अपनी आप ही से कि मुझे चाय बना के दूँ। ये जो मेरी प्यारी सी गुड़िया है ना, इसके पेट में दर्द हो रही है, तो कितने दिनों का ना खाना नहीं, कोई थोड़ा बहुत खाना एक टाइम पे खा लेती है, तो है इसके पेट के साथ थोड़ा मसला है बड़े सालों से। वो साल 6 महीने बाद एक दौरा सा पड़ता होता है, फिर कितने दिन लग जाते हैं बेचारे को सही होने में, पेट की दर्द ही नहीं हटती, डॉक्टर कहते हैं जल्दी नहीं ना, तो खाना सही से फिर हजम नहीं होता है, इसलिए इसके साथ ऐसे मसले रहने हैं। लेकिन है बड़ी तकलीफ है, ना पानी पीती है ना खाना खाती है, बड़ा तरले मिन्नत कर करके थोड़ा सारा कुछ जो है ना मुँह में डाल देती है मेरी चिड़िया, इसलिए थोड़ी आजकल ज़रा मुरझाई। ये देखिए हमारा घी जो है ना बिल्कुल बनने की पोजीशन में आ गया। पा कह रही थी मैं नज़र नहीं आऊँगी, मैंने कहा ज़रा घी दिखा लूँ, क्योंकि चूल्हे से फिर ऐसे मोड़ के थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है दिखाने की। तो ये देखिए बिल्कुल जो है ना ये बस 2 मिनट में और बन जाएगा। ये इतनी जल्दी घी बना है, ये देखें ज़रा। अभी हमारी जो वेजिटेबल मैंने आपको दिखाई थी पुलाव बन रहा है, वो हमारे मटर अभी नहीं गले, तो ये ज़रा गल जाते हैं, फिर चावल डालते हैं, लेकिन ये घी हमारा जो है ना इतनी जल्दी बन गया। इससे ही अंदाज़ा लगा लेंगे ये कितना मुश्किल काम है और कितनी देर इस पर लगती है, जल्दी जल्दी जो है ना ये बन जाता है। मैं अभी आपको इसकी फाइनल लुक दिखा दूँ। ये देखिए कितना प्यारा घी बन गया है। ये जो आपको नीचे जला नज़र आ रहा है ना, जला नहीं, ये वो जो होता है ना थोड़ा घी बनाते वक्त ऐसा हो ही जाता है, ये कोई परेशानी। लेकिन हमारा घी बिल्कुल भी नहीं जला। मैं इसे बाउल में डाल के तो दिखाती हूँ। ये इसका जो है ना हमेशा ऑयल जब बनता है ना देसी घी, इसे भुन के ही डालते हैं, क्योंकि ये इसके नीचे वो रह जाते हैं ना ज़रात जो होते हैं, तो वो फिर अच्छे नहीं लगते हैं। वैसे मैंने वो किसी ने बताया था कि ये भी लोग खाते हैं। हाँ, हम तो खैर नहीं खाते। हाँ, इसके अंदर कहते हैं, अंकल कहते थे कि शक्कर डाल के खा ले तो बिल्कुल सोन हलवे का मजा आता है। इसलिए जिसने सोन हलवे का मजा ले ले। तो इसे ज़ाया बिल्कुल भी ना करें, इसके अंदर थोड़ी सारी शक्कर मिक्स करके ना तो खाएं, बिल्कुल आपको सोन हलवे जैसा। वैसे हम कर देते हैं ज़ाया, खराब ना करें। हम क्योंकि देसी घी के इतने शौकीन नहीं ना, तो हम कर लेते हैं, लेकिन वो जो है ना ये देखिए कितना क्लियर है। हाँ, और जो है ना जरा स्मेल नहीं आई इसके बनते हुए, और ना कोई और गंदगी फैली है। और जल्दी से मेरा पुलाव अभी नहीं पका और ये पक गया। मैं देखी कितना प्यार, ये जो जला है ना वो लस्सी ने जलना ही जलना था, ये ना कहीं देश का जल गया, वो साफ भी जल्दी हो जाता है। लेकिन घी का कलर आप देखें कितना प्यारा है,
और इतनी जल्दी बन गया कि हमारा पुलाव अभी तक नहीं बना। मैंने आपको पहले भी रखने के पहले साथ बताया था कि जब हमने वेजिटेबल डाली थी तो घी बनाना शुरू किया तो 5-7 मिनट में हमारा घी बन के रेडी हो गया। ये देखें जी, घी अब ठंडा भी हो गया। मैंने कहा एक दफ़ा ये भी फाइनल लुक दिखा दो इसकी कि कितना प्यारा इसका कलर आया। चले जी, हमारा झटपट खालिस देसी घी बनाने का ये रेसिपी पसंद आई हो, तरीका पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, शिफा के चैनल को सब्सक्राइब करें और खालिस देसी घी खाएं। थैंक यू, खुदा हाफिज़।